इन साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 8 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के इस वीडियो को। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने पहला प्रश्न है, किस देश के फुटबॉलर जियान लुका वियाली का निधन हो गया। तो दोस्तों, जियान लुका वियाली का संबंध इटली से था। ये इटली के महान फुटबॉलर थे जिनकी 58 वर्ष की आयु में कैंसर से निधन हो जाती है। यह 2017 से ही कैंसर से पीड़ित थे और कैंसर के कारण ही इनकी 58 वर्ष की आयु में निधन हो जाती है। याद रखेंगे, जियान लुका वियाली इटली से थे। अभी हाल ही में एक और फुटबॉलर पेले, जो कि ब्राज़ील के महान फुटबॉलर थे, इनका भी 87 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया था। तो याद रखेंगे, प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, Y20 के थीम, लोगो और वेबसाइट को किसने लॉन्च किया। तो दोस्तों, ये जो Y20 है वह G20 के अंतर्गत एक एंगेजमेंट ग्रुप है। दोस्तों, G20 का अभी हाल ही में भारत को अध्यक्षता मिला है और भारत 2023 में G20 को होस्ट कर रहा है। तो G20 के अंतर्गत ही एक ग्रुप है Y20, यानी कि यूथ 20। इसके माध्यम से युवाओं को G20 के दृष्टिकोणों पर विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी जाती है। तो ये Y20 का लोगो किसने लॉन्च किया है, तो अनुराग ठाकुर। याद रखेंगे, Y20 के थीम, लोगो और वेबसाइट को अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है। आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो सेक्टर कौन बन गया। दोस्तों, ऑटो सेक्टर यानी कि मोटर वाहनों की दुनिया की सबसे बड़ी बाजार कौन बन गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भारत। जी हाँ, भारत अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो सेक्टर बन गया है। इसका रिपोर्ट निक्केई एशिया नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। पहले स्थान पे अभी भी चीन है और दूसरा स्थान अमेरिका का है, ठीक है। और भारत ऑटो सेक्टर में तीसरे स्थान पर आ गया है। आइए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, नरेंद्र सिंह तोमर ने पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन कहाँ किया। तो दोस्तों, नरेंद्र सिंह तोमर कौन है, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और इन्होंने मेघालय में पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया है। आइए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, एक्सिस बैंक ने पूर्णतः डिजिटल रूप से खाता खोलने हेतु किसके साथ समझौता किया है। तो दोस्तों, एक्सिस बैंक ने पूर्णतः डिजिटल रूप से खाता खोलने के लिए ओपन, एक फिनटेक कंपनी है, ओपन के साथ समझौता किया है। याद रखेंगे, एक्सिस बैंक भारत की तीसरी सबसे बड़ी निजी बैंक है और इसने ओपन के साथ समझौता किया है। किस उद्देश्य से, तो पूर्णतः डिजिटल खाता खोलने के उद्देश्य से। आइए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, महिलाओं को रोजगार देने के मामले में पहले स्थान पर भारत का कौन सा शहर रहा। तो दोस्तों, महिलाओं को रोजगार देने के मामले में दक्षिण भारत के शहरों का दबदबा रहा है और पहले स्थान पर चेन्नई रहा है। याद रखेंगे, 2022 में महिलाओं को रोजगार देने के मामले में पहले स्थान पर चेन्नई है, जबकि दूसरा स्थान पुणे का है, ठीक है, याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव कौन बने हैं। दोस्तों, आज के ही वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि एशियाई प्रशांत संघ के जो अध्यक्षता है वो भारत संभाल रहा है और इसी के अंतर्गत एशियाई प्रशांत डाक संघ का जो महासचिव है उसका पदभार डॉक्टर विनय प्रकाश ने संभाला है। याद रखेंगे, एशियाई प्रशांत डाक संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो बैंकॉक में है। आइए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये जो आयोजन है वो 6 से 8 जनवरी के बीच गोवा में किया जा रहा है। याद रखेंगे, तो देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन गोवा में किया जा रहा है। आइए बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, भारत में पहली बार फार्मूला वर्ल्ड ई चैंपियनशिप, भारत में पहली बार फार्मूला वर्ल्ड ई चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हैदराबाद। हाँ, हैदराबाद में ही पहली बार फार्मूला वर्ल्ड ई चैंपियनशिप, यहाँ पे ई मिसिंग हो गया है, तो इसका आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 2014 में फिया के द्वारा जब इसकी मान्यता मिली थी तब से किया जा रहा है। तो याद रखेंगे, फार्मूला वर्ल्ड ई चैंपियनशिप 2023 में भारत में आयोजित किया जा रहा है और यह भारत में आयोजित किया जाने वाला पहला मौका है। वह प्रश्न है, एसबीआई म्यूचुअल फंड को इक्विटॉक्स स्मॉल फाइनेंस बैंक में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए आरबीआई ने मंजूरी दी है। तो दोस्तों, इक्विटॉक्स स्मॉल फाइनेंस बैंक में एसबीआई म्यूचुअल फंड को 10% की हिस्सेदारी की मंजूरी मिली है। किसने मंजूरी दिया है, आरबीआई देता है। तो याद रखेंगे, आरबीआई सही आंसर है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर्स का यह वीडियो समाप्त होता है।
उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद।